हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर यादव और ट्रैवल डिस्टेंस में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा की शुरुआत होने वाली है और साथ ही हेमकुंड जी की यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले हमें यात्रा परमिट लेना होता है। यात्रा परमिट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। ऑफलाइन यात्रा परमिट की अगर मैं बात करूं तो आप ऋषिकेश से, देहरादून से या हरिद्वार में भी जाकर ले सकते हैं। तीनों जगह पर आपको इनके ऑफिस मिल जाएंगे, वहां से आप यात्रा परमिट ले सकते हैं। हरिद्वार में तो रेलवे स्टेशन के सामने ही इसका ऑफिस बना हुआ है, जहां से आप चारों धाम के परमिट ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन यात्रा परमिट की बात करूं तो आप अपने घर से ही एडवांस में यात्रा परमिट ले सकते हैं। फिर आपको वहां जाकर लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, जिससे आपके समय की भी बचत होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप केदारनाथ या बद्रीनाथ या फिर चारों धाम के लिए ऑनलाइन यात्रा परमिट कैसे ले सकते हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन परमिट कैसे लेना है ये बताता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आएंगे गूगल पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in। तो देखिए आपके सामने आ गया है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसकी पहली वेबसाइट खुल जाएगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगी, एक नया पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना है, मतलब कि हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ जाकर हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, फिर जाकर हम अपना ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ। आपको भी अपना नाम डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल और फैमिली। तो टूर ऑपरेटर हमारे काम का नहीं है, ये टूर ऑपरेटर जो रहते उनके काम का है। हम इंडिविजुअल पर या फैमिली पर कहीं पे भी टिक कर सकते हैं। तो मैंने इंडिविजुअल पर टिक किया। अब यहाँ पर मुझे एक पासवर्ड डालना है, मतलब एक पासवर्ड बनाना है। जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो सबसे पहले उसे एक पेज पे लिख लें, ताकि आपको याद रहे। जब आप लॉगिन करने जाएं तो आप पासवर्ड ना भूलें। तो यहाँ पर मैं जो पासवर्ड डालता हूँ मैंने पहले लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ। अब सेम पासवर्ड मुझे यहाँ भी डालना है। ये मैंने डाल दिया। अब मैं करता हूँ साइन अप। तो देखिए इसने एक OTP मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा है। इसको मैं ओके करता हूँ और थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर मुझे OTP फिल करना है। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे मोबाइल पर OTP आया या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि OTP आपको लेट मिले, क्योंकि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन हुए हैं सब लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर चुके हैं। तो OTP आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। देखिए मेरे पास तो अभी तक OTP नहीं आया, तो हो सकता है कि आपको भी OTP लेट मिले। तो जब तक OTP नहीं आता तब तक हमें वेट ही करना है। तो हम जब तक वेट करते हैं, OTP का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरे पास OTP आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको फिल करता हूँ और इसको करता हूँ वेरीफाई। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, OTP वेरीफाई एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नाउ। ठीक है, तो अब देखिए ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लॉगिन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा और यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड बनाया था, जो मुझे याद है, वो मैं यहाँ फिल करता हूँ। ये कैप्चा डालूँगा और इसे साइन इन करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये खुल गया नया पेज। अब आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, व्यू एंड मॉडिफाई टूर। पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन देखना हो तो देख सकते हैं। उसमें कुछ मॉडिफाई या करेक्शन करना तो कर सकते हैं, और अपना यहाँ से अब अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, इस पे गया। तो देखिए फ्रेंड, आप देखेंगे
अब ये सारी डिटेल मुझे फिल करना है। सिलेक्ट टू टाइप, तो 4 धाम ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 धाम ही आएगा। यहाँ पर हमें वो तारीख सिलेक्ट करना है जिस तारीख को हम उत्तराखंड में इंटर होंगे और जिस तारीख को हम उत्तराखंड छोड़ेंगे। तो देखिए 10 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, तो मैं यहाँ 10 लेता हूँ और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम आप 15 दिन उत्तराखंड में रह सकते हैं, तो मैं यहाँ 24 ले लेता हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो डेट है ना, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप आगे पीछे भी हो जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसमें दे रखा है तो हमें ये डेट डालना पड़ेगी। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 20 दिन लो या 15 दिन में आ जाओ या 8 दिन में आ जाओ या 1 महीने में अपनी यात्रा कंप्लीट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, तो हम 2 लोग जा रहे हैं, तो मैं यहाँ 2 डालता हूँ। अब ये दूसरा ऑप्शन दे रहा मोड ऑफ़ ट्रेवल फॉर धाम, मतलब आप अपनी यात्रा किसके थ्रू करने वाले हो। अब इसमें देखेंगे तो इसमें बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर या बाय वॉकिंग, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। वॉकिंग तो कोई करेगा नहीं, हेलीकॉप्टर या बाय रोड करेगा, तो मैं यहाँ पर बाय रोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस से जाने वाले हैं। अब यहाँ पर प्लान फॉर डेस्टिनेशन, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना 4 धाम, साथ में हेमकुंड साहिब भी आएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको 4 धाम की यात्रा करना है या केवल केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ डेट डाल देना। मतलब ये सिलेक्ट डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यमुनोत्री प्लस फिर यहाँ पर ऐड करेंगे गंगोत्री भी करने वाले हैं, फिर साथ में आप केदारनाथ भी करने वाले हैं, फिर ऐड कर लीजिए आप बद्रीनाथ भी करने वाले हैं, तो इस तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको डेट डालना पड़ेगी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यमुनोत्री में मैं 10 तारीख को दर्शन कर लूँगा, तो मैंने यहाँ डेट डाल दी 10 तारीख। ठीक है, अब यमुनोत्री में जो मैं दर्शन करूँगा तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 12 तारीख को पहुँचूँगा या 13 तारीख को पहुँचूँगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे 2 दिन लगेंगे, तो मैं यहाँ 12 तारीख सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो हो नहीं रहा, हुआ। ठीक है, देखिए 12 मैंने सिलेक्ट कर ली। अब केदारनाथ को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 14 तारीख को पहुँचूँगा, या मैं 15 ले लेता हूँ क्योंकि 1-2 दिन का गैप हमें रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 14 ही ले लेता हूँ। ये मैंने 14 सिलेक्ट कर ली। अब बद्रीनाथ को मैं पहुँचूँगा 17 तारीख को, क्योंकि केदारनाथ में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है दर्शन करने, क्योंकि मैं पैदल ही अपनी यात्रा करूँगा, इसलिए मैंने एक टाइम के हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यमुनोत्री करना है या नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से इस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा सेव। देखिए अभी सेव हो रहा है। थोड़ी सी साइट स्लो चल रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जब से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुए हैं तो यहाँ पर साइट है जो थोड़ी सी ओवरलोडेड हो गई है, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रही है ना। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 धाम आ गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब मैं यहाँ पर अपना नाम डालूँगा, अमर यादव। यहाँ पर मुझे अपनी एज डालना है। जहाँ जहाँ स्टार मंडा है वही फिल करना है आपको, बाकी चीज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 35। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप लेडीज़ हो जेंट्स हो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं मेल पे सिलेक्ट ही है। देखो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, आपकी मर्ज़ी है, डालना हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आधार नंबर डालना। देखो आधार नंबर भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो। कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना क्योंकि यहाँ पर स्टार मंडा हुआ, तो मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर अपनी सिटी, तो मैं इंदौर से हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंदौरी डिस्ट्रिक्ट लगता है, और यहाँ पर स्टेट, तो मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ पर मैं एक नाम और डाल देता हूँ, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं रिलेशन डाल देता हूँ, तो स्पाउस, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ में यहाँ पर मैं जो यात्रा करने वाला हूँ ये मैं बस से करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी भी डाल सकते हैं, आपकी प्राइवेट कार, टैक्सी, अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी यात्रा बस से करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपको कोई मेडिकल आपकी कंडीशन है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर का नंबर और गाड़ी नंबर डालना है, पर ये कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई स्टार मंडा नहीं है। अब यहाँ से मुझे अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो, ये देखिए ये आ गया मेरा फ़ोटो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आईडी प्रूफ लगाना है, तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, इन चारों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं आधार कार्ड ही लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। ये देखिए आधार कार्ड यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे नीचे करके तो आपको डिटेल दिख जाएगी। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कोविड वैक्सीनेटेड है, तो हाँ हमें कोविड की वैक्सीन लग चुकी है, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। अगर आप नहीं भी टिक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टिक करोगे तो यहाँ पर उसको आप जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो इसको ना ही करो तो ठीक है, पर आप आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखिए ये सारी डिटेल हो गए हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एंड मोर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये पिलग्रिम्स एडेड सक्सेसफुल, प्लीज़ डाउनलोड यात्रा लेटर, ये हो चुका है। चूँकि सारी डिटेल हो गई है, अगर मैं फिनिश करता तो भी वो डाउनलोड सीधे कर देता, लेकिन मैंने उसको सेव कर दिया। अभी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला, मैंने केवल डाटा सेव करा है। तो अब हम देखेंगे, अब मैं इस पे जाऊंगा डैशबोर्ड पर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने आए थे। अब मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नाम आ गया, ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं इसको PDF में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा ऑनलाइन केदारनाथ का चारों धाम का रजिस्ट्रेशन, जिसे हम परमिट लेना कहते हैं, वो हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रुप आईडी, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में आप देखेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ पर आप टूर डे देखेंगे तो मेरा जो टूर रहेगा 10 मई से शुरू होगा 24 मई तक, जिसमें मैं 10 तारीख को यमुनोत्री, 12 तारीख को गंगोत्री, 14 तारीख को केदारनाथ और 17 तारीख को बद्रीनाथ करूँगा। हेमकुंड में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पर सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे और इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड हो चुका है। अब मुझे एक और व्यक्ति का इसमें ऐड करना है ना, ठीक है। तो फिर से मैं यात्रा पंजीयन पे जाऊँगा और यहाँ से फिर सिलेक्ट करूँगा 4 धाम, 10 और लास्ट 24। ये मैंने सिलेक्ट की, अप्लाई किया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय रोड। यहाँ पर मैं डालता हूँ डेस्टिनेशन यमुनोत्री, गंगोत्री और ये केदारनाथ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं वही डालता हूँ कि 10 तारीख को मैं यमुनोत्री करूँगा दर्शन, 12 तारीख को मैं करूँगा
गंगोत्री के दर्शन 14 तारीख को मैं करूँगा। केदारनाथ के दर्शन, और एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये मैंने किया बद्रीनाथ, इसको करूँगा मैं 17 तारीख को दर्शन, ये 17, ठीक, इसको सेव कर लिया मैंने। और अब यहाँ पर मैं फिर से नाम डालता हूँ फ्रेंड का, इसकी एज यहाँ डालना पड़ेगा, एज फीमेल, यहाँ पर मेल फीमेल है तो मेल ही है, ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एड्रेस। फ्रेंड्स ये मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी सिटी, अपना एड्रेस प्रॉपर भरना। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए शॉर्टकट में भर रहा हूँ, पर आप प्रॉपर तरीके से भरना। अब यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, देखिए कहाँ है मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर मैंने जो रिलेशन है वो फ्रेंड्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मोड ऑफ ट्रेवल, तो हम बस से ही जाएंगे। यहाँ पर फिर मैंने टिक किया क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना अस्थमा है, ना डायबिटीज़ है, ना कोई अदर ऐसी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं उसका फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने आधार सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है। अब यहाँ से मैं इसको करूँगा फिनिश। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे मैं सेव करूँ या फिनिश करूँ, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अनिल वर्मा का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मॉडिफाई एंड व्यू टूर, इस पर मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 रजिस्ट्रेशन लिए हैं, अब मैं इनमें कुछ चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने इसको किया एडिट। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यमुनोत्री और गंगोत्री नहीं जा रहा हूँ, या मेरे कुछ प्लान चेंज हुए हैं, या डेट में कोई चेंज हो चुका है कि मैं 14 की जगह 15 को जाऊँगा या 17 को जाऊँगा। किसी भी धाम में कोई चेंज होता है या आप किसी धाम को छोड़ते हो, कैंसिल करते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यमुनोत्री में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यमुनोत्री भी मुझे नहीं जाना, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा ऐसे। तो अब मेरे सामने केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही बचे हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब यहाँ डेट भी चेंज कर सकते हो अगर आपकी डेट में कोई प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो रेल का टिकट है वो इस डेट में नहीं हो पा रहा है, आप अपना ट्रेन का टिकट जिस डेट में हो रहा है उसके हिसाब से आप अपनी यात्रा की डेट भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको दोनों हटा दिए हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री में नहीं जा रहा हूँ तो मैंने हटा दिया है बस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, अब इसी में मैं इसको भी चेंज करता हूँ, जो मेरा फ्रेंड है उसके लिए भी चेंज करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यमुनोत्री, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, गंगोत्री इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। केवल मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ ही जाने वाले हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने करा सेव। तो दोनों डिटेल को मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं वापस से पीछे जाऊँगा, डैशबोर्ड पर जाता हूँ और डाउनलोड फॉर्म पे जाता हूँ। कि यहाँ पर आप डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पर अभी एक, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही नाम आ रहा है और दूसरा नाम अमर। तो ये देखिए दोनों नाम आ गए। अब यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ।
अब डाउनलोड करा तो आप देखेंगे कि जो पहले मेरा टूर प्लान था उसमें और अभी के टूर प्लान में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मतलब मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों को हटा दिया है, केवल मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ ही जाने वाला हूँ। तो ये देखिए आप, बाकी चीज़ मैंने सेम रखी, बस मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री को हटाया और केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ को सिलेक्ट करा। तो इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वापस मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, अपने यात्रा के अनुसार अपनी डेट, अपना डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन ये केवल 48 घंटे के अंदर ही कर पाओगे। अगर आपने 48 घंटे के बाद करा तो शायद ये नहीं हो पाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कर देना, और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि सही जानकारी दे सकूँ, और ज़्यादा नहीं तो कुछ कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार भी लिख सकते हो। और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नई जगह पर, किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी की यात्रा शुभ और मंगलमय हो। जय श्री केदार।